अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सब ये तो आपको पता ही है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाती। तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास अभी ऐसी लाइटिंग का वो नहीं है और थोड़ी प्रॉब्लम सी रहती है। घर में थोड़ा एकदम अटपटा सा रहता है, फैलावा सा हो जाता है, बच्चे हैं छोटे-छोटे। तो बहरहाल मैं आपको अपने पूरे घर का और घर की मेरी बेटियों से तो आप मिल चुकी हैं। तो दरअसल क्या है कि मैंने अपना ये ब्लॉग बनाया है माही तैयबा के नाम से, और इसे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो हम यहाँ पर मछली बना रहे हैं। मछली ली है, आपके सामने दिख रही है। ये एक कांटे की मछली है। इस पर मैंने आलू वालू डाल के काट के रख लिया, और ये हरी प्याज में बना रही हूँ। ज़्यादा मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करूँगी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और ये उन ख़वातीनों के लिए है जो ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड होती हैं कि मछली कैसे बनती है। बिल्कुल ईजी है। मैं धोने का तरीका भी आपसे शेयर कर दूँगी। इसमें मैं शेयर नहीं कर पाई क्यों लॉन्ग वीडियो हो जाए कभी, और कभी आप लोग डिस्टर्ब हों। ज़्यादा लंबी वीडियो डालते हुए हमें भी ये रहता है कि हमारे देखने वाले हमसे बोर ना हो जाएं। मैं भी चाहती हूँ कि कुछ अच्छा ही हम आपके सामने पोस्ट करें, लेकिन बहरहाल ये मछलियाँ इतनी टेस्टी हो जाती हैं, अगर आप बना कर देंगे तो ज़रूर दुआएं देंगे कि वाकई में माही तैयबा ब्लॉग की तरफ से ये रेसिपी हमें बहुत अच्छी मिली। तो मैंने ये हरी प्याज ली थी, आले प्याज जिन्हें कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, आप क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये मेरी बेटी ने जल्दी जल्दी में चॉप किया था, और इसी बीच में मैं आपको अपने दिल की कुछ ऐसी बातें भी बताती हुई चलती हूँ कि मियाँ बीवी प्यार से रहें तो दुनिया जलती है। हलाने का लेना देना कोई नहीं होता, एक ही अपनी ज़ात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर किसी की खुशी हजम करना सिर्फ आला ज़र्फ लोगों का शेवा है। इसलिए अब देखो, मैंने यहाँ हरी प्याज उसमें डाल दी थी भगोने, और फिर मैंने उसके मछली के कतले लगाने लगी थी। इन्हें मछली को एक दिन पहले मैं लाई थी, रात हो गई थी ज़्यादा, धोने की वीडियो तो बना ली थी। उसमें फिर मैंने नमक और तेल मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया था, और फ्रीजर में नहीं रखी थी मछली, फ्रिज में रखी थी ताकि वो ठंडी रहे सिर्फ टेम्परेचर के हिसाब से, और वो ना पीसेस एक जगह जुड़े भी नहीं, इसलिए आसानी से ये बस एक बार मैंने इन्हें धोया अच्छा करके, और फिर मैंने इसमें ऐसे तेज़ी लगा दी है नीचे आले प्याज रखकर। मैं और कोई मसाले नहीं पीसूंगी, न इसमें लहसुन न अदरक कुछ नहीं डालूंगी, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, और जो नहीं भी खाते ना मछली वो भी खानी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आप ऐसे ही बनाइएगा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर मैंने आलू डाल दिए थे ऊपर से। फिर मसाले भी देखो, चंद हल्दी धनिया मिर्च, इसके अलावा और कोई मैं मसाले नहीं ऐड करूँगी इसमें। और ज़्यादा बाद में होता है, जैसे मिर्च थोड़ा तेज़ देना है, और मेरी हल्की रह गई है। ये रेड कलर की तो मिर्च है, लेकिन जायके में तेज़ नहीं है, तीखी नहीं है, लाइट ले रखी है, क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते ज़्यादा, बस कलरफुल हो जाता है खाना। इसमें मैंने धनिया लिया। मैं चावल से खाएंगे तो थोड़ा शोरबे वाले रखनी है, जिन्हें शोरबे वाली पसंद नहीं वो खुशक भी बना के खा सकते हैं। और चावलों की रोटी से तो बहुत बेहतरीन लगती है, अल्लाह के करम फजल से बहुत टेस्ट आया। और आज मेरे बच्चों ने कुछ मतलब स्कूल भी गए थे, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से ना छोटी वाली बेटी को मेरी थोड़ी ठंड लग गई थी, और मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। इससे क्या होता है कि अब बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है। सर्दी आ चुकी है, और उसमें बच्चे गर्म कपड़े नहीं पहनते, तो उन्हें पहनाने भी पड़ते हैं, नहीं उतारते, खेलते हैं तो थोड़ी उन्हें घबराहट सी होती है, गर्मी होती है तो आके उतार देते हैं। तो उसकी वजह से ना तेल या विक्स अपने बच्चों के सीने पे लगा के और पसलियों पे लगा के ज़रूर रात को भी सोएं, और सुबह को भी अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें तो ज़रूर लगा दें, मालिश कर दें, उनकी सर पे भी लगाएं बहरहाल। और एक अजवाइन और लहसुन का तेल, सरसों के तेल में ये अजवाइन और लहसुन जलाकर छान कर शीशी में रख लें। अपने बच्चों के लिए ये मालिश का, बड़े भी लगा सकते हैं इस तेल को, बहुत मुफीद है सर्दी के लिए। अब यहाँ पर मैंने पूरा मैरिनेशन कर सिर्फ 4.5 गिलास पानी डालकर इसे मैंने मछली को रख दिया। इसमें हल्दी मिर्च और धनिया गया है सिर्फ ओनली, और आले प्याज और आलू और मछली है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, और ये बन जाएगी आपके अकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ इसे जो है ना
15 से 20 मिनट पे तेज आंच में बनाया है। पकाने के बाद फिर मैंने 15 से 20 मिनट पे मतलब आधे घंटे से थोड़ा प्लस ये समझ लीजिए पौन घंटे में ये बन के तैयार हो गई, बहुत बेहतरीन और अच्छी। फिर सिलो पे रख दिया ताकि वो तेल छोड़ दे अपना। मैंने तेल यहाँ पर कम यूँ डाला है क्योंकि ये चिकनी मछली है और ज़्यादा चिकनापन बच्चों को पसंद नहीं आता और फिर मुँह भी मारता है, इससे अच्छा लेवल में रहे। और हमारे यहाँ मछली चावलों से ज़्यादा शौक से खाते हैं और आपके यहाँ कैसे खाते हैं ये भी ज़रूर बताना और ऐसी मछली भी ज़रूर बना कर देखना और फिर मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। आपकी मोहब्बतों की मुंतज़िर रहेंगे हम इंशाल्लाह। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि कोई और भी आपके थ्रू सीख जाए, मेरी वीडियो आपकी उस तक पहुँचे और सदका जारिया की तरह फैल जाए। तो अब क्या होता है, अपने रिश्ते को हसद से बचाने के लिए नेक अमाल की ढाल बनाएं, सदकात खैरात कीजिए। शैतान इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने चेलों के लश्कर भेजता है। अब मैं गरम मसाला भी पीसी हूँ, देखो मैंने ओगली ली है और ये जुबी मेरी बड़ी वाली बेटी लाई है बड़े शौक से और उसकी ये फेवरेट है। मैंने कहा आज लाइए आप हमें ये वीडियो बनाने के लिए दे दीजिए, हम भी अपने व्यूअर्स को दिखा दें। तो बोली ठीक है आप अपने दोस्तों को दिखाइए, लीजिए। फिर मैंने इसमें गरम मसाला पीसा है, इसमें एक इलायची डाली है, 2 लौंग ली थी मैंने। और फिर जुबी बोली मम्मी मेरे को लौंग की नहीं अच्छी लगती, तो मैंने कहा चलो मैं साबुत डाल देती हूँ उसमें, मछली के उसमें पकते हुए 2 लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था मैंने। मसाले में नहीं पीसा, मसाले में सिर्फ शिमला मिर्च, 1 इलायची और जीरा और नमक, ये 3 चीज़ें मैंने डाल के पीसी हैं और नहीं पीसा कुछ भी। और ये आले प्याज का आपको बाद में ये मैंने जब बच गई थी जो वो उन्हें मैंने काट कर एक थैली में करके रख ली थी कि चलो मैं साफ करके नहीं, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि मीठी ना हो जाए। मछली ज़्यादा नहीं थी, 2 किलो लाई थी, आधी मैंने मैरिनेशन करके फ्राई कर दी थी। बेटे को मेरे फ्राई पसंद है और बच्ची को मेरी शोरबे वाली पसंद है, तो मैंने कहा चलो ऐसा ही कर लेते हैं। फिर जो है कहने लगे बच्चे, मैं अपनी घरेलू बातें भी आपसे बताती चली जाती हूँ और आपके लिए दुआएं भी करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखें और जिन बहनों के घरों में अल्लाह ताला रंजिशें हैं उन घरों को अल्लाह आबाद कर उन शैतान के शरों से बचाए जो घर तोड़ते हैं एक दूसरे का, उन बेटियों के घरों को बचाए जो माएँ बहनें जिस घरों में फसाद बना देती हैं। अल्लाह ऐसे लोग ना बनो, ऐसी सासें ना बनो, ऐसी नंदे ना बनो, अच्छे इंसान बनो, अमाल अच्छे ही जाएंगे साथ। अल्लाह सब देख रहा है, हिसाब सबका होगा और बरहक होगा। देखो अगर अल्लाह पाक जज ना होते तो बताइए इंसान एक दूसरे के जज बना करते तो कोई भी जन्नत का मुस्तहिक ना होता, सब दोज़ख के आधार पे खड़े हो जाते। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि अल्लाह पे भरोसा रखो, जो सब्र कर रही हैं उनके सब्र का इम्तिहान न लो और जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों का और सबब ना बनो, उन्हें आराम से जीने दो। अगर तुम बेटे की बहू बना के लाई हो तो उन्हें भी जीने दो। और जो जहाँ कहीं ऐसा होता है कि बहुएं सास पर जुल्म करती हैं तो वो भी गलत है, उसके बेटे को भी इतना ना चढ़ाओ, वो करो कि वह अपनी माँ से बिल्कुल मुतनफर हो जाए। अल्लाह हमें उनमें शामिल न करे। बहरहाल एक औरत अपने घर बचाने के लिए अपनी उस परिवार को छोड़ के तो आती है, लेकिन कभी कभी देखती है कि एक आदमी है और जिससे वो जुड़ी है उसका परिवार उससे कितनी मोहब्बत कर रहा है और वो उसे कितने प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जब उसका हस्बैंड किसी परेशानी में आता है तो उसके घर वाले सब हाथ दामन झाड़ के खड़े हो जाते हैं अलग, कि हमारा इससे क्या मतलब जब उसकी बनी है तो तुम सब हो और जब उसकी टूटी है तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये गलत है। आप सब सपोर्ट बनो, उस बेटे की उसकी ढाल बनो। अगर उससे गलती हो रही है तो उससे निकालो और उसे समझाओ और उसे संभालो। जो उसके साथ जुड़कर आई है वो भी आपके ही घर का फर्द है, वो आपके बच्चों की माँ है। लेकिन वो ये मत समझो बाजी घर ऐसे हैं जहाँ दुल्हन को लाते हैं और उसके अगर बच्चे हो गए तो ये बेटा तो हमारा है और बहू और ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये गलत है। अल्लाह ताला मैंने ऐसी कई जगहों पर हुआ है, बल्कि बहरहाल हर कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िंदगी से कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं। खैर से अल्लाह सबको हिदायत दे। यहाँ मैंने ये मछली मैरिनेशन की है, इसमें दही भी डाली है,
और मैंने शान का मसाला डाला था इसमें, फ्राई वाला, बहुत अच्छा जायका था। आप भी मंगा कर देखिएगा। मैंने जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम, तो बाजी सीन ऐसे ही रह जाते हैं जिससे मैं कैमरा वो नहीं कर पाती, सॉरी। और ये मैंने हल्के कम मतलब आंच पे लगे हुए तेल में डाली है ताकि एकदम से जल ना जाए मसाला, आराम से अंदर से सीख के आए मछली और सही अच्छी हो जाए। बहुत टेस्टी हुई थी। और इसमें ना मैंने लहसुन इसमें भी नहीं डाला था और सिर्फ गरम मसाला डाला था जो थोड़ा सा उसमें से बचा था, और जो वो डब्बे वाला मसाला डाला था, और दही डाली थी बस, और थोड़ा तीखा करने के लिए मिर्च डाली थी, लाल कलर देने के लिए, वरना इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। और नमक डाला था। मछली नंबर 1 की हो गई थी, मतलब नंबर 1 जायका कहते हैं ना जैसे, बिंदास वो थी। और देखो खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। सब कहते हैं मेरे जब मछली पकती है तो माशाल्लाह से नीचे तलक खुशबू जाती है, तो सब पहचान जाते हैं कि ऊपर मछली बन रही है। बिरयानी भी बनती है तो अल्लाह के करम फजल से खुशबू अल्लाह ताला बहुत डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जायका भी बस बच्चों को पसंद आनी चाहिए, और बच्चे मेरे बस एक मछली तो शौक से खाते हैं, और जो जो शौक से खाते हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और किस किस के बच्चे कैसे खाते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। बस एक ज़िंदगी का ही तो वो होता है दरोमदार। क्या होता है, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो शौहर और बीवी के रिश्ते को ख़राब कर देती है और घर को तबाह कर देती है, और बेगफलत शौहर का अपनी बीवी से लापरवाही एक बहुत बड़ा रुझान बन चुका है, जिससे अज़वाजी ज़िंदगी को ख़तरा है। आजकल के मर्द हज़रात बाहर आप नहीं हंसते हुए पाएंगे, उन्हें ही हंसते हुए पाएंगे। वो मशगूल होते हैं, हर किसी के साथ मजाक करता है, और जब वो घर में दाखिल होता है अपनी बीवी से बात करता है तो गर्म हो जाता है, और अचानक एक बोरिंग शख्स में बदल जाता है। यानी बाहर वो हंसी मजाक कर रहा होता है, छठेबाजी होती है, अपनों में बैठ जाते हैं, सही अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, और जब बीवी कमरे में आता है, भाई ये रिलेशन मियाँ बीवी का सिर्फ कमरे तलक ही नहीं है, बच्चों की पैदाइश तलक ही नहीं है, उसके दुख दर्द का भी वो भी इससे साथ रखती है। उसके तुम मोबाइल लेकर एक करवट को पड़ जाते हो तो ये थोड़ी ना है जिंदगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सुन्नती जिंदगी गुजारो। अपने बच्चों को एक दीनदार हौसला जिंदगी देनी है आपको। अपने घर से शुरू करो, अपने बीवी बच्चों से शुरू करो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें। और फिर मैंने ये फ्राई कर इस पर ना थोड़ा जलजीरा डाल दिया था मछलियों पर। और अल्लाह सबके जोड़ों में मोहब्बत दें, और सबसे बढ़ के अच्छे अखलाक हम सब में मुंतकिल करें, और हम सबको हिदायत दें। अब मेरे आज के लिए ये वीडियो इतनी ही सही, लेकिन प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो फिर कहूँगी मैं। और इतना है कि बहुत सारी दुआएं हैं, और जज़ाए बिल खैर, यानी देखने वालों के लिए ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर जज़ाकल्लाह। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हकीकत अल्लाह ताला रहम फरमाए सूडान पर भी, और अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म से बचाए, अल्लाह हर परेशानी से दूर रखें। हम अनमोल तो नहीं, मगर बारिश के उन कतरों की तरह ख़ास ज़रूर हैं जो हाथ से गिर जाएं तो मिला नहीं करते। फरार